तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन का तीसरा लेक्चर। पहले दो लेक्चर में मैंने मोशन से शुरुआत की थी, तो मोशन में मैंने वेक्टर्स का जो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है वो दिया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे। पहले दो लेक्चर आप देख सकते हैं मेरे। अब ये जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम वेक्टर्स में अभी दो चार बातें और करेंगे, प्लस अभी दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको करके मजा तो आने ही वाली, वो तो स्वाभाविक सी बात है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट। सक्सेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स दैट आर रिपीटेड एवरी डे। मतलब सक्सेस क्या है? सक्सेस रिफ्लेक्शन है, सक्सेस एक आउटपुट है आपकी जो छोटी छोटी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी भी चीज में, जो आप डेली एफर्ट्स लगा रहे हैं उसका सक्सेस क्या है? एक आउटपुट आपको मिल रहा है जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हैं रोज, है ना। तो मतलब आप रोज अच्छे अच्छे एफर्ट्स लगाते रहिए, रोज नई नई चीजें सीखिए। आप अगर जेईई एस्पिरेंट हैं या फिर आप अगर नीट एस्पिरेंट हैं, आप बस रोज अपना काम करते रहिए, ज्यादा यहाँ वहां मत भटकिए, अपने पाथ से मत भटकिए। अपन अभी एक स्टूडेंट लाइफ में है, अपन को स्टूडेंट की तरह काम करना है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने कल पढ़ लिया था मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ऐसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल कर क्या दिया था कि ओए कोई वेक्टर है, ओए वेक्टर वो है 1i प्लस 2j प्लस 3। पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से 1i 2j और 3k ऐसे लेके आते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन और आगे इसमें बात करेंगे। इसकी अपन ने मॉड्यूलस की बात की थी, या फिर मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड एक ही बात है, जिसको अपन शॉर्ट में मॉड भी कहते हैं। मॉड ऑफ ओए वेक्टर जिसको अपन कहते हैं। इसको अपन ने कैसे निकाला था? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से अपन ने निकाला था। ये रूट 14 आया था। फिर अपन ने आखिरी में वीडियो के एंडिंग में एक बात की थी कि अपन ने x के लिए यूनिट वेक्टर डिसाइड किया कि x में अगर हम 1 यूनिट चलते हैं तो x i है 1 i है ना, y के लिए 1 j है, z के लिए 1 k है। ऐसे ही अगर हम कोई रैंडम डायरेक्शन में चलते हैं जो कि x y और z से अलग है ना, तो वो तीनों कंस्टिट्यूट करती है। जैसे ये रैंडम डायरेक्शन थी, ये तीनों कंस्टिट्यूट कर रही है, x भी कंस्टिट्यूट कर रही है, y भी कर रही है, z भी कर रही है ना। तो अब इस डायरेक्शन में अगर मैं यूनिट चलता हूं तो वो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वो अपन ने कल बात की थी। तो अपन ने उसको कैसे डील किया था कि अपन अगर उस डायरेक्शन का यूनिट लें तो अपन उस डायरेक्शन को क्या कहेंगे कि जैसे ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, वैसे ही वो ओए के लिए अपन ने क्या कह दिया? ओए कैप। ओए कैप अपन ने किसके लिए कह दिया? ओए वेक्टर के लिए। ओए कैप क्या है? जब अपन ओए की डायरेक्शन में यूनिट लेंथ चलते हैं, यूनिट लेंथ है ना, वो यूनिट लेंथ 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, एनीथिंग इवन से जो भी आप कहना चाहो, यूनिट लेंथ जब अपन चलते हैं इस डायरेक्शन में, जिसकी ओए की डायरेक्शन में। अब इसमें अपन कैसे डील करेंगे इसको कि इसका जो मॉड है ओए कैप का, जैसे आई कैप का मॉड मैंने कल क्या बताया था? 1 होता है। आई कैप का मोड क्या होता है? 1 होता है। आई कैप का मैग्नीट्यूड मतलब 1, मतलब आप x की दिशा में 1 चले हो तो ओए का मोड क्या है? ओए का मोड भी 1 होगा ना। ओए का मोड अगर 1 होगा तो इसका मतलब है कि ओए वेक्टर का अगर मैं मोड देखूं तो रूट 14 है ना। ओए वेक्टर का अगर मैं मॉड देखूं तो 14 है। अब अपन ने इन दोनों को डिवाइड करके देखा, ये किया था अपन ने, इन दोनों को डिवाइड किया था, तो अपन को ओए कैप मिला, तो इन दोनों को अपन डिवाइड करके देखते हैं। ओए वेक्टर अपॉन ओए वेक्टर का मॉड तो क्या आया था? 1/14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के। ये हुआ था, है ना। अब अपन इसका जब मॉड लेते हैं तो इसका अपन मॉड इस तरीके से ले लेते हैं।
ये और ये एक्चुअल में ऐसे अपन नहीं करते, अभी इसको अपन बाद में सीखेंगे ये क्या होता है, किस प्रकार का होता है। इसका जब अपन ने मॉड लिया था तो अपन ने इसको इसको और इसको लिखा था, तो अपन देख सकते हैं 14 जो है नीचे, तो रूट 14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 14 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा इसका होल रूट, है ना। इसका अगर हम मॉड लेंगे तो इसका मॉड लेंगे तो इस प्रकार से, तो ये क्या आ रहा था इसका मॉड, ये 1 के बराबर आ रहा था, मतलब यूनिट वेक्टर अपन ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अपन ने कल जाते जाते जो बात की थी वो अपन ने ये बात की थी कि अगर कोई ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मॉड अगर ए है, तो ए की दिशा में अगर अपन को यूनिट वेक्टर डिसाइड करना है तो वो यूनिट वेक्टर अपन कैसे डिसाइड करेंगे। यूनिट वेक्टर को अगर मैं ए कैप कह दूं, जैसे आई कैप जे कैप के कैप होता है वैसे ए कैप कह दिया, तो वो अपन कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इतना तक अपन ने रोक दिया था। और अपन आगे इसमें एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्लस अपन अब आगे 2-4 लॉस पढ़ेंगे वेक्टर के, फिर अपन मोशन में और आगे बढ़ेंगे। मोशन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो अपन जानेंगे आगे जाके। तो अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर है 2y प्लस 2d प्लस k, कैप अपन लगा देते हैं, इसको टोपी पहना देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसमें अपन को पूछा जाता है फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ए जो भी अपन कह रहे हैं उसको ए क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन अपन को इसी में ऐसे पूछ दिया कि अपन को कोई बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j, इस प्रकार से इसमें पूछ लेते हैं फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, है ना। अपन ने डिस्प्लेसमेंट की पहले लेक्चर में बात की थी। डिस्प्लेसमेंट के अपन अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में दे देता हूँ कि जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पॉइंट है ए जो कि 0,0 है। मैं सिर्फ 2D की बात कर रहा हूँ, 3D पे अपन बाद में जाएंगे। ए से अपन घूमते करते इस प्रकार से गए, ये जो ये कर्व पाथ की लेंथ है इसको मैंने कह दिया ये है 20 यूनिट 20 यूनिट। यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कर्व पाथ लेंथ, है ना। और मैं यहाँ पास कहाँ आ गया, मैं आया 4,3 पे आ गया, ओके 4,3 पे आ गया। ये चीज तो हो गई कि 4,3 पे मैं आ गया। अब इसमें मेरे को पूछ लिया जाता है कि आप क्या बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस प्रकार से हमने लिख दिया। पहले आप डिस्प्लेसमेंट किसमें बताना, वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर। और पहला अगले क्या अपन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना वो भी हम पूछ ले रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये 3 क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, जब तक मैं भी पानी आने पी लेता हूँ। हाँ,
अब अपन पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आप मेरे पास तो है नहीं, मैं याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपन बात करें, इसमें मॉड ऑफ ए पूछा है तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया, अंडर रूट 9 और आ गया 3, आंसर है 3। ओके, दूसरे क्वेश्चन में अपन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन को दिया था कोई बी वेक्टर, वो दिया है 4i, आई थिंक 3i प्लस 4 देता, देख लेना आप अपने हिसाब से, शायद यही था। इसमें अपन बात करेंगे, इसमें यूनिट वेक्टर पूछा गया था। तो यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया है, यूनिट वेक्टर अगर मैं यहाँ पास कोई डी कैप कर दूँ तो यूनिट वेक्टर होगा बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर मतलब 3i प्लस 4j अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर मतलब क्या, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 3i प्लस 4j अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, और सीधा सीधा लिख सकते हैं, अपनी मेहनत तो सबको आती है, 3 अपॉन 5i प्लस 4 अपॉन 5i। ये आ गया आंसर। ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या आपके अपन अपन थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया था, ऐसे करके कोऑर्डिनेट प्लेन में अपन ये में थे, घूम फिर के अपन आ रहे थे कोई पॉइंट बी में, और ये पाथ लेंथ अपन को 20 दे दी गई थी। मतलब पाथ लेंथ मतलब होता है क्या, आपकी डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल पाथ कवर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस आपकी 20 थी। ये पॉइंट आपको दे दिया गया है 4,3 4,3। अब अपन देखें इसमें अपन को क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो कि एक्स में 4 चले हो, यहाँ से यहाँ हो, एक्स में 4 चले हो। फिर अपन वाई में देखें, वाई में अपन यहाँ से यहाँ 3 चल गए, 4,3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 4 वाई कोऑर्डिनेट 3, तो एक्स में 4 चल गए और वाई में 3 चल गए, है ना। इसमें अब अगर अपन देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो अपना आएगा वो आएगा कोई अपन कहेंगे डी वेक्टर, उसको अपन कहेंगे 4i प्लस 3j, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के आगे जाके क्या बात की गई थी अपन ने कि इसका अपन को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ये जाता है, मैग्नीट्यूड फिर से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 25 मतलब 5 आ गया, है ना। अब ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में इस चीज को किया है। ये अपने क्वेश्चन हो गए 2-3। अभी एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको इसमें या फिर इस नंबर पे आप आंसर दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक, इसमें या फिर आप मेल कर दीजिए, इसमें या फिर आप आंसर दे दीजिए अपने हिसाब से। ये 8 है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चंस में लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि कोई बंदा है, मैन गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना, नॉर्थ में जाता है, मतलब नॉर्थ के बाद नॉर्थ से कहा जाता है, नॉर्थ के बाद 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ और 4 मीटर, अपन देखिए 4 मीटर के लिए 4 मीटर्स, राइट।
देन ही रिटर्न्स टूवर्ड्स साउथ, अब वो साउथ में हो जाता है, टूवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, 4 मीटर चलता है। तो अपन को उसमें बताना है फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बता दो एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बता दो, है ना। आप चाहो तो नॉर्थ के लिए कुछ एन कैप ले सकते हो, और नॉर्थ के लिए एन कैप हो गया, ईस्ट के लिए ई कैप, और वैसे ही साउथ के लिए एस कैप, और इस प्रकार से आप ले सकते हो, है ना। इस चीज को आप कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कुछ इजी सा डाल देते हैं। ये एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर बॉलर इन क्रिकेट throws ball high up in the air, एयर में बॉल को उछालता है ना। अब इसमें अपन आगे जाके मोशन में और भी चीजें डाल देंगे, पर अभी अपन सिंपल बोल देते हैं, ठीक है। वो वर्टिकली अब डालता है, मतलब यहाँ पास से है, तो इस प्रकार से ही फेंकता है ना। मतलब बॉल ऐसे ऐसे नहीं जा रही है, इस प्रकार से भी नहीं जा रही है, कोई अपन सीधे ले रहे हैं। वो प्रोजेक्टाइल मोशन एक कहलाता है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो बॉल है वो वर्टिकली अब जाती है, बॉल गोज वर्टिकली अब फॉर कितने मीटर के लिए हम कहते हैं, फॉर 10 मीटर। 10 मीटर ले लो, चलो 5 मीटर ले लेते हैं, 5 मीटर के लिए फॉर 5 मीटर, 5 मीटर के लिए बॉल ऊपर जाती है। अब इस क्वेश्चन को अपन आगे यहाँ लिख देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे क्या करें, ये 5 मीटर, अब मैं लिख रहा हूँ आगे व्हेन बॉल कम्स बैक, तो अपने टाइम में फुटबॉलर पहुंच जाता है। व्हेन बॉल कम्स बैक, जब बॉल जैसे ही नीचे आती है फुटबॉलर पहुंचता है, और फुटबॉलर क्या करता है, मैं लिख दूं फुटबॉलर kicks the ball, है ना। एक फुटबॉलर आके बॉल को किक कर देता है। अब बॉल को उसने किक किया तो लेदर की बॉल है, उसका पाँव टूट जाएगा। अपन को ये नहीं सोचना कि उसका पाँव टूट जाएगा, है ना। अपन ये समझ सकते हैं टेनिस की बॉल थी जो उसने उछाली। अब उसने बॉल को किक किया और बॉल जो है वो 3 मीटर आगे चली गई। बॉल goes 3 मीटर फॉरवर्ड, है ना। अब मैं लिखता हूँ फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, है ना। और फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें आप ये आप कर लीजिए 3 मीटर लिखा हुआ है। इस बच्चे से आप समझ लें कि किस प्रकार से बॉल को फेंका, बॉल ऊपर आई, ऊपर से वापस नीचे आई, नीचे आई कि फुटबॉलर ने उसको लात मार दी, तो ऐसे सीधा सीधा चली गई, है ना। इस चीज को आप कर लीजिएगा। और अपन आगे कुछ बात कर लेते हैं वेक्टर में 2-4 जो लॉज हैं
उसके बारे में सबसे पहले आ जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जैसे ये कोई पॉइंट O है, O से मैं जाता हूँ कोई पॉइंट A पर, तो ये मेरा कोई वेक्टर अपन जो लिखते हैं अपन को पता है। A से मैं आ गया वापस कहाँ, इस प्रकार से B पर, है ना। तो O से A जाना, A से B जाना, अगर मैं वेक्टर की टर्म में बात करूं तो वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब मैं इतना ही डिस्प्लेस हुआ, है ना, जाके वापस आया इतना ही डिस्प्लेस हुआ। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, जाके क्रिकेट खेल के आते हो, क्रिकेट खेल के, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है बात अलग है, जाके आप क्रिकेट खेल के आते हो, क्रिकेट खेल के वापस जैसे ही आते हो तो क्रिकेट खेल तो मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है ना। घर से निकले, घर पे वापस आके बैठ गए, डिस्प्लेसमेंट है जीरो। अब ये बात अलग है, घर में अपन बेडरूम में रहे, ड्राइंग रूम में आके बैठ गए, अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारा आइडियलिटी की बात करें। घर के गेट पे थे, घर के गेट पे वापस आ गए, इस प्रकार से, है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट अपना इस प्रकार से है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, O से A जाना, A से B जाना इज इक्विवेलेंट टू O से B जाना, है ना। कैसे लिख सकते हैं, ये लेंथ अपन नहीं जोड़ रहे हैं, अपन वेक्टर की बात कर रहे हैं। वेक्टर कैसे कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, इस प्रकार से अपन लिख रहे हैं। मतलब क्या है कि मैं O से A जाके A से B जाऊं, चाहे सीधा O से B चले जाऊं, मैं डिस्प्लेस उतना ही होऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पास से अपनी पोजीशन इतना ही चेंज कर पाया हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इसको एक एग्जांपल से अगर आप समझो तो अगर अपन देखें, ये पॉइंट कोई O है, अपन A ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। A को अपन ने कह दिया 7i क्यों लिखूंगा, ये कुछ 1 है, 1,7 लिख देता हूँ, ये A है। और B को मैंने यहाँ पास कहीं लेके आया, और B को मैंने यहाँ लिख दिया, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ये लिख लूँ 3,4 समथिंग लाइक दैट, ये B लिख दिया मैंने, इस प्रकार से मैं ले लूँ, ये लिया मैंने। तो अब अगर आप देखो इसको, तो O से A गया मैं सबसे पहले, या फिर मैं कहूँ A से O आ रहा हूँ, A पे मैं खड़ा था 1,7 पे, A से O आ रहा हूँ, है ना। तो एक चीज अपन वेक्टर में सबसे पहले तो ध्यान रख लें कि O पे खड़ा हूं, A तक गया तो OA वेक्टर कहते हैं। अब A पे खड़ा हूं, O पे आ गया तो AO वेक्टर कहते हैं, है ना। मैंने जस्ट अपोजिट काम किया है, इट इज जस्ट अपोजिट वर्क दैट आई हैव डन, है ना। O से A जाना मतलब OA वेक्टर, और A से O जाना मतलब उल्टा आना। उल्टे आने का मतलब क्या हो गया कि माइनस ऑफ OA वेक्टर में इसको कह सकता हूं, इसको क्या कह सकता हूं, माइनस ऑफ OA वेक्टर। अपन इससे भी देख सकते हैं, A से O उल्टा आना मतलब इस पॉइंट से यहाँ पास आना, यहाँ पास आना, ये मतलब x में अपन को 1 चल लेना, क्योंकि ये 0,0 था, x में अपन को 1 चल लेना, y में अपन को कितना चल लेना, y में अपन को 7 चल लेना, क्योंकि अपना ये 0 है और y अभी 7 था, तो मतलब 1 पीछे आना और 7 नीचे आना, मतलब -i -7j, इसी प्रकार से कहेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, AO वेक्टर, है ना। इसमें से मैं माइनस निकाल दूं तो i + 7j, है ना, कितना हो गया, माइनस OA वेक्टर हो गया, i + 7j क्या है देख लो आप, 1 x में 7 y में i + 7j क्या हो गया, OA हो गया, हुआ। ये होता अपना AO = माइनस ऑफ OA। ये चीज अपन एक वेक्टर में भूल गया था, एक प्रॉपर्टी वो अब मैंने बता दी। अब यहाँ पास देखो, A से O आए, O से B चले जाओ, ठीक है। मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये इक्विवेलेंट इसी के है, A से B जाने के इक्विवेलेंट है। आप देखिएगा तो A से O आना मतलब कितना, AO वेक्टर, है ना। A से O जाना मतलब कितना, AO वेक्टर, ठीक है। फिर O से B जाना मतलब कितना,
ये तो माइनस आई, माइनस 7 जे है। ओ से बी जाना मतलब 3 आई प्लस 4 जे। ये चल रहा है अपना काम, बढ़िया चल रहा है। अब हमारा कहना क्या था कि ये और ये मतलब ये और ये यहाँ पास अपन देखें तो ए से ओ आना, ओ से बी आना इज इक्विवेलेंट टू ए से बी आना, ये अपन को बताना है। तो अपन दोनों को जोड़ दें अगर, तो अपन को ए भी मिलना चाहिए। देखो ए भी मिलता है, देखते हैं अपन। देखो इसको अपन ऐसे करके खींचना, इसको अपन ऐसे करके खींचना। इसको मैं थोड़ा यहाँ पास बता देता हूँ, अच्छे से बिल्कुल समझा देता हूँ। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये है ना, ये है, ये है, ये बी है, ये ए है, ये 1,7, ये 3,4। इसको अपन ने ऐसे ऐसे करके बना दिया, इसको अपन ने ऐसे ऐसे करके बना दिया। ये कितना है? ये 4 है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो अपन समझने के लिए करना है। ये 3 है, ये पूरी लेंथ 3 है ना। अब देखो इसको, ये जो है ऐसे चला लिया अपन, तो इतनी लेंथ कितनी है? 1 है। जैसा अपन जानते हैं कि ये क्या है? 1 है, तो इतनी लेंथ 1 है ना। ये 1 है तो इतनी लेंथ 1 है। इतनी लेंथ क्या है? 3 है। इतनी लेंथ 3 है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 3 है कि नहीं है? ये लेंथ 3 है, बिल्कुल ये लेंथ 3 है, ठीक है। अब अपन अगली चीज क्या देखें? अपन ने इसको तो रिजॉल्व कर लिया। अब अपन देखें इसके लिए इतनी लेंथ क्या है? ये है 7 है। इतनी लेंथ क्या है? 4 है। कितनी? इतनी, ये और ये 4 है। तो देखो बी मतलब क्या हो गया? आप 7 से 4 पे आ रहे हैं, मतलब आप 7 से 4 पे आ रहे हैं, मतलब 3 कम हुए, 3 कम हुए, 3 नीचे आए, मतलब -3 जे के एक्स डायरेक्शन में 3 नीचे आ रहे हैं। आप 7 से 4 पे आ रहे हैं। ए से बी आना मतलब 7 से 4 आना कहला गया, और प्लस क्या कहला गया? 1 से 3 जाना कहला गया, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये है ए बी वेक्टर। इस प्रकार से ए बी वेक्टर। अब देखो ए बी वेक्टर कैसा है कि आप x में 2 चल गए, ये 1 से 3 चले गए, x में यहाँ 2 चल गए आप, और y में आप कितना चल गए? y में आप 3 चल गए। इसी प्रकार का कहला है सिमिलर। तो अब अपन अगर ए बी वेक्टर लिखेंगे तो वो क्या आएगा? देखें, x में 2 चले हैं तो 2y, और y में कितना चले हैं अपन? y में अपन चल रहे हैं 3g, है ना, -3g हो जाएगा। माइनस नीचे आना मतलब माइनस कहलाता है। ये हो गया। अब अपन देखते हैं ओ वेक्टर था ना, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर। ये चीज हो गया। देखते हैं ये आता है कि, ये अगर आता तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अपन आता कि नहीं। AO वेक्टर बोलो, AO वेक्टर कितना है? -i, -7j प्लस ये कितना है? 3i प्लस 4j। i वालों को i से जोड़ो, j वालों को j से जोड़ो, तो 3i माइनस i मतलब 2i, और 7 और 4, तो -7 प्लस 4 मतलब -3j आ गया। देख लो ये और ये सब बराबर है। मतलब अब अपन आ सकते हैं इस कंक्लूजन पे कि ये है और ये है, इसको हम कह दें OA AB, तो OA प्लस AB क्या हो जाएगा? OA प्लस AB हो जाएगा OB के बराबर। ये कंक्लूजन अपनी आ गई, OA प्लस AB हो जाएगा OB के बराबर। इसको और आगे अगर अपन लेके जाए तो OA प्लस
ए बी, और इसको यहां पास लाया तो माइनस ओबी, माइनस ओबी होगा ना, इज इक्वल टू 0। और माइनस ओबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओबी को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी ओ, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मतलब आ गया प्लस बी ओ, ये आया। अब देख लो एक चीज अपन को दिख रही है, ओ से ए गया, ओ ए वेक्टर, ए से बी गया, ए बी वेक्टर, बी से ओ वापस आ गया, ओ से गया ओ पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, दिख रहा है 0, दिख रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो गए 0, है ना, मतलब एक लॉन्ग पाथ से टनल कर गया तब भी वे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, कुछ नहीं मिला आपको, ये हो गया अपना काम, ठीक है। और ये चीज है किसी के लिए, अगर आप एक कोई भी पॉलीगॉन लो जिसकी एन साइड्स भी हो, क्लोज्ड पॉलीगॉन है, तो अगर आप एक जगह से शुरू करते हो, हजारों साइड ऑफ पॉलीगॉन की, ये पता नहीं कहां से घूम के वापस यहीं आ गया, तो सबका वेक्टर एडिशन क्या होता है 0, जैसे इसका वेक्टर एडिशन आ रहा है 0। ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अब इससे अपन को एक चीज बहुत अच्छी मिल गई कि अपन ने अभी तक पढ़ा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज की पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन, कि ये ओरिजिन से इतना एक्स पे चला, इतना वाई पे चला, इतना जेड पे चला। अब अपन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने क्या देखा कि ये था और ये था, तो अपन ने अच्छे से सब कुछ देख के निकाल दिया। अब एक चीज देखो बहुत मजेदार जो है कि अपन को अगर दिया हो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जो अपन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोस में, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो अपन को अगर कोई दो पोजीशन वेक्टर दिए गए हो, तो उससे अपन किस प्रकार से चीजों को कर सकते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। अपन को ये पोजीशन वेक्टर दिया गया, ये पोजीशन वेक्टर दिया गया, इसको हमने वैसे क्या कह दिया कि 2, 3 और नहीं 2, 3 2, 6, 4, 1 कह दो, चलो 1 कह दो, चलो 1 कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कह दो, ठीक है। ये है दो प्रकार से, ये ए है ये बी है ना। अब तुमको या तो ए बी वेक्टर निकालने को पूछ लिया जाए या तो बी ए वेक्टर निकालने को पूछ लिया जाए, तो अपन हमेशा तो ऐसा करेंगे नहीं कि ये डॉट 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 लाइन बना रहे हो, ये डॉट 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 लाइन बना रहे हो, पूरा एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, आधा घंटा इसमें लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं करना। इसमें अपने आधा घंटा चले जाएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक सीधी सीधी चीज अपन क्या कर सकते हैं कि ओ ए वेक्टर अपन को दिया है ना, ओ ए वेक्टर दिया है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हुआ कि आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन यहाँ है, आप उससे कितना एक्स में दूर गए, कितना वाई में दूर गए। ओ बी वेक्टर क्या है, आप कितना एक्स में दूर गए, कितना वाई में दूर गए, वही तो बता रहा है। तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर आपको दिया हुआ है। अब इससे अपन को क्या निकालना है, इससे अपन को ए बी वेक्टर निकालना है। तो अपन इसको बहुत अच्छे से अगर देखें तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो ए बी वेक्टर जो होगा वो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, नहीं वो बी ए वेक्टर हो जाएगा। ए बी, ए से बी जाना है तो कैसे आओ, ए से ओ आ जाओ और ओ से बी आ जाओ, तो ए बी, ए से बी जाना कहला जाएगा कि नहीं कहला जाएगा, कहला जाएगा। ओ ए से ओ आ गए, ओ से बी आ गए, ए से ओ से बी आ गए अपन ए बी, तो मतलब क्या हो गया, ए बी है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, इसको लिख सकते हो ओ बी वेक्टर प्लस ओ ए, सॉरी तो गलती कर दी क्या, हाँ कर दी, ए ओ वेक्टर कहा मैंने, ए ओ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर, ये आ गया। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये काम अपना हो गया। कैसे लिखा मैंने, ए ओ को ओ ए कर दिया बस, तो माइनस ओ ए आ गया, है ना। अब इस चीज को क्या कहते हैं अपन, अगर अपन को कोई दो पॉइंट ए और बी दिए हो कोऑर्डिनेट प्लेन में,
तो उसका जो पोजीशन वेक्टर, ये तो पोजीशन वेक्टर आ गया, तो ए बी वेक्टर निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कैसा देख सकते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हो गया था। दिस इज अवर अनदर थिंग जो बहुत यूजफुल होती है कि दो पोजीशन वेक्टर दिए हो तो एक वेक्टर निकालो उससे, है ना। तो इस प्रकार से अपन उसको निकाल सकते हैं। इसके भी अपन क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।